तुम्हारे रेज्यूमे ऑलमोस्ट हर जगह पे रिजेक्ट हो रहे हैं और तुम्हें इस चीज का रीजन भी नहीं पता है। अगर तुम अपनी ये 5 गलतियां नहीं सुधारोगे तो ये सिनेरियो आगे भी इसी तरीके से चलते रहेगा। आई नो आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे, लेकिन इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। सो इसीलिए इस वीडियो में मैंने वो सब गलतियां मेंशन कर ली है जिस वजह से जनरली आपका रेज्यूमे रिजेक्ट होता है। और अगर आपने ये भी वीडियो आधा छोड़ दिया तो फिर तो सिलेक्शन होना पक्का मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नाम है सिद्धार्थ, मैं स्टूडेंट को 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ अपने इंटरव्यूज क्रैक करके जॉब ग्रैब करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हमारी पहली मिस्टेक की तरफ, लैक ऑफ कस्टमाइजेशन। अब ये गलती जो है 90% ऑफ स्टूडेंट करते हैं। आपने अपना एक जेनरिक रेज्यूमे बना के रखा होगा और आप वही रेज्यूमे हर जगह पे पास ऑन कर रहे होंगे। इससे जो है आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके ऊपर सिंपली एक ही सोल्यूशन है कि जैसे सामने से हमें जॉब डिस्क्रिप्शन रिसीव होता है, सो उस समय हमें चेक करना है कि हमारे रेज्यूमे के अंदर की स्किल्स और जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड स्किल मैच हो रही है कि नहीं। ट्राई करना है इसे 95 to 100% मैच करने का। जब इस तरीके से अपनी स्किल्स कस्टमाइज करोगे हर एक एप्लीकेशन के लिए तो आपके रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आई नो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि हमेशा ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी क्या, तो हाँ, ये वन ऑफ द मिस्टेक है जो आपकी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा कम करवा सकती है। तो चलिए मूव करता हूँ मैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। सेकंड सबसे बड़ी और बिल्कुल इग्नोर होने वाली मिस्टेक है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड आपके टाइपोग्राफी। अभी इन दोनों में से स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो सब कुछ बराबर किया है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जो भी रेज्यूमे जनरली रिजेक्ट होते हैं उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। इवन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके स्पेसेस और फुल स्टॉप भी चेक करते हैं, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अगर चाहिए तो आप एक चीज ChatGPT के अंदर दो, वो आपको अच्छे से ग्रामेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दे देता है। एंड सेकंड होती है आपकी टाइपोग्राफी। अब फॉन्ट जो है वो प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करने हैं और एक ही फॉन्ट पूरे रेज्यूमे के अंदर यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल फॉन्ट्स यूज कर रहे हो अलग अलग, कहीं पे डिजाइनर कहीं पे सिंपल। ये चीज बिल्कुल से अवॉइड करनी है। तो चलिए थर्ड मिस्टेक देख लेते हैं। थर्ड मिस्टेक है आपकी पुअर फॉर्मेटिंग। अब ये मिस्टेक भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। स्टूडेंट्स को लगता है जो भी हमने बनाया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने हमेशा से स्टूडेंट्स को बोला है कि फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी रखनी है। कहीं से भी कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं देना है, लाइन ब्रेक भी लॉजिकल देने हैं। जब आप लाइन स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर स्पेसेस नहीं छूटनी चाहिए। हर जगह पे जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना बुलेट पॉइंट देना है, स्पेसेस देनी है। ये सब चीजें इसके अंदर होती है और ये भी आपका एक बहुत बड़ा रीजन होता है रेज्यूमे रिजेक्ट होने का। तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ। फोर्थ मिस्टेक है इंक्लूडिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपको लगता है कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं मेरे रेज्यूमे के अंदर डालूंगा उतना जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मैं इनफैक्ट जब स्किल्स भी डालनी होती है तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो रिलेवेंट स्किल्स है वही डालनी है। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ें उसके अंदर भर दी और इंटरव्यूअर ने आपको अगर उस पर क्वेश्चन पूछ लिया तो 100% आपके वहाँ पर रिजेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि इंटरव्यूअर को लगता है कि आपने रेज्यूमे के अंदर सब चीज़ें झूठ भरी है और ये एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट करता है। इसीलिए एक्स्ट्रा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं भरनी है। टू दी पॉइंट अपना रेज्यूमे रखना है और रेज्यूमे के अंदर सच सच चीज़ें ही लिखनी है। कोई भी चीज़ झूठ नहीं लिखनी है। आप थोड़ा सा उसे एग्जैजरेट करके लिख सकते हो, लेकिन झूठ बिल्कुल से नहीं लिखना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ATS स्कोर। अब ATS का फुल फॉर्म है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली जो MNCs होती है और बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो ATS का यूज करती है। उनके पास जब बल्क में रेज्यूमेज आते हैं तो वहाँ पे मैन्युअली चेकिंग नहीं होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो जॉब रोल के हिसाब से कीवर्ड्स ढूंढता है और जिसका सबसे ज़्यादा अच्छे से मैच हुआ उसका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना ATS स्कोर अबव 90% रखने का ट्राई करना है। अब ATS स्कोर 90% के ऊपर लेके जाना ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आपको ATS स्कोर ही है जो सबसे पहले रेज्यूमे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ाएगा। सो ATS स्कोर की तरफ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मुझे पता है आप सब स्टूडेंट को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन इस पर हमने काम नहीं किया है। और एक चीज़ अच्छे से समझ लो, ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बोली है इसमें से अगर आपने एक भी चीज़ गलत करके रखी होगी तो आपके रेज्यूमे सिलेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में पहले ही रख लो। ये जो स्टेप्स है ये बहुत क्रूशियल स्टेप्स है जो आपके रेज्यूमे के साथ आपको करनी ही पड़ेगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहता हूँ। थोड़ा सा फनी लग सकता है लेकिन दिस इज रियलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जीमेल का नाम जो लिखते हैं वो लिखते हैं cooldude123@gmail.com। अब इस तरीके से जीमेल से अगर आप अप्लाई करोगे तो 100% आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। कभी भी ट्राई करना है हमारा जो ईमेल या जीमेल बना रहे हो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे मेरा नाम अगर सिद्धार्थ वैद्य है तो मैं बनाऊंगा siddharthvaidya@gmail.com। अगर इस तरीके का मेल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसके आगे 2-3 इनिशियल्स लगा दो या अपना बर्थ डेट लगा लो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन फालतू के बिल्कुल भी ईमेल जीमेल के नाम रखने नहीं है, इससे बहुत खराब इंपैक्ट आपका जाता है। सो ये थे आपके 5 मिस्टेक। अगर आप इन्हें सुधार लोगे तो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो के अंदर आए गए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए लाते रहता हूँ। प्लस इस चैनल पे मैं बहुत सारे लाइव भी करता हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हूँ, और उसके भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन भी जरूर दबा देना। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।